नमस्कार दोस्तों। बिहार के शिक्षा जगत में भूचाल ला देने वाला एक शख्स जिसका नाम के पाठक। के पाठक जैसे ही आए, शिक्षा विभाग की कमान संभाला और वो शिक्षा विभाग में मुख्य सचिव, अपर सचिव हैं। ये दोस्तों, इनके अंदर इतनी सारी पावर है कि स्कूल के तमाम शिक्षा संबंधित तमाम व्यवस्थाओं पर ये निगरानी रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। चाहे वो टीचर को बर्खास्त करना है, उसकी वेतन कटवाना है, स्कूल के व्यवस्था को ठीक करना है, वो सारी चीजें इनके जिम्मेदारी में आती है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको बात करने वाले हैं कि के पाठक जैसे ही आए, आपने देखा और पूरे गांव के गली गली में इस बात का चर्चा हुआ कि अब की करते मास्टरवा सब, अब सरकारी स्कूल के मास्टर के देखते हैं एकदम भागता है, भोरे भोरे पहुंचता है। कि गांव में जब चोरी करना होता था पहले एक जगह नाच प्रोग्राम करवा दिया जाता था, और अलग जब नाच प्रोग्राम कहीं होता था, हो सकता था उसमें चोरबो सब संलिप्त रहता था, या कभी किसी गांव में नाच प्रोग्राम होता था और गांव के हर लोग रात में जाकर नाच देखता था, तो इधर लूटपाट होता था। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है दोस्तों कि हम एक तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और दूसरी चीजें इतनी खिसक जाती है हमारे पास से, इतनी चोरी हो जाती है जिसे हम जानते भी नहीं है। तो इसी तरह का हाल कुछ वर्तमान समय में चल रहा है। मैंने योजना पर तो बात कर ही दिया था कि कैसे 5,000 रुपए जोड़ा बेंच डेस्क लग रहा है स्कूल में, और 2,64,000 रुपया में एक समरसेबल बोरिंग गड़वाया जा रहा है, जो आपके यहाँ 1 लाख रुपया में गड़ जाता। वो सब छोड़ दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं टीचर के ऊपर, कि शिक्षकों के ऊपर कैसे कार्रवाई हो रही है, और शिक्षक और छात्र दोनों परेशान। नहीं जानते आप? चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए। बड़ी दिक्कत होता है सर, भूखले आते हैं, बहुत दिक्कत होता है, भूखले आते हैं। तो आपने सुना बच्चे कैसे कह रहे हैं कि बहुत परेशानी होता है सर। हुआ यह है कि के पाठक जी हैं, और ये तो अभी वर्तमान में सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं, और इधर आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी विधानसभा के अंदर बोले थे कि भैया स्कूल की जो टाइमिंग होगी वो 10 से 4 होगी, क्योंकि के पाठक जी 9 से 5 करवा दिए थे। और 1 घंटा फिर होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, वीसी जिसको बोलते हैं। हेडमास्टर को इन 9 से 5 के बाद 1 घंटा फिर भी रहना पड़ता है। विवाद हुआ। नीतीश जी बोले कि भाई 10 से 4 रहेगा, 2-4-10 मिनट देखा जाएगा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब के पाठक चूंकि पढ़े लिखे आदमी है, IAS ऑफिसर है, इन्होंने कहा कि ना वो सब नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी की भी बात को न माने और 9 से 5 वाला शेड्यूल जारी रखा। और नियम यह है कि अगर 1 मिनट भी कोई टीचर लेट पहुंचता है और जांच में अगर पकड़ा गया तो फाइन होगी, 7 दिन के अटेंडेंस काटे जाएंगे। और दोस्तों, ये 7 दिन का अटेंडेंस कटता नहीं है, बहुत कम लोगों के कटते हैं। इसमें जुर्माना भरना पड़ता है, और वो जुर्माना जाता है BO के जेब में। और इतनी बड़ी भ्रष्टाचार शुरू हो गई इस विभाग में कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खैर, 9 बजे टीचर को पहुंचना है तो टीचर पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब टीचर 9 बजे पहुंचने लगे तो टाइम 8 बजे कर दिया गया। फिर भी टीचर सब नहीं माना, टीचर सब 8 बजे पहुंचना शुरू कर दिया। अब सोचा कि अब कैसे होगा, तो अब टाइम कर दिया गया सुबह 6 बजे। पकड़ना है। मकसद यह नहीं है कि पढ़ाई सही से हो, मकसद यह है कि टीचर को जलील कैसे करना है। और यह किया गया कि अब सुबह 6 बजे, कई ऐसे दुर्घटनाएं हुई है अभी शिक्षकों के साथ। सुबह 6 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। जरा सपोज करिए, आप कहेंगे कि पैसा लेता है तो जाएगा काहे नहीं। अच्छा, 6 बजे ना जाके 7 बजे से जाता, और जितना देर आपका समय है पढ़ाने का उतना देर पढ़ा लेता, तो क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। आइए एक बात हम आपको बताते हैं। तो के पाठक जी तो चूंकि आप जानते हैं कि भाई सीधी सी बात है नहीं, IAS अधिकारी हैं, इन्होंने काट दिया इनकी बात को। किनके बात को? नीतीश जी के बात को भी। केंद्रीय विद्यालय में जो रूल चलता है, जो RTE यानी राइट टू एजुकेशन, ये कानून आया, और ये कानून जब लागू हो गया 2010 में, 9 में आया था, 10 में लागू हो गया। लागू हुआ तो उसमें यह निर्धारित किया गया कि 1 से 5 तक के जो क्लास के बच्चे हैं, 1 से 5 तक के क्लास के बच्चे को 200 दिन साल में पढ़ाए जाएंगे, यानी टोटल 365 दिन में 200 दिन शिक्षक को पढ़ाना है, और 6 to 8 वाला में 220 दिन। लेकिन अपने बिहार में
253 दिन क्लास चलती है। शिक्षकों का यही सबसे बड़ा रोना है और शिक्षक यही सबसे बड़ी जो कि विरोध कर रहे हैं, इसका रीजन यही है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अच्छा सरकारी पैसा लेता या पढ़ता ही ना। आप बताइए, अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर 8 घंटा मजदूरी करते हैं, आपसे 9 घंटा मजदूरी करवाया जाए तो क्या आप करेंगे? जैसे ही आप मान लीजिए एक मजदूर है, आप लेबर का भी काम करते हैं, लेकिन आपका मजदूरी फिक्स है कि 400 रुपया दिन भर में मिलेगा, शाम के 5 बजे तक काम करना है, 6 बजे तक करवाएगा तो आप एक्स्ट्रा इनकम मांगेंगे। जबकि आप जानते हैं शिक्षकों को कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है, ओवर टाइम करने का कोई पैसा नहीं मिलता है। और सरकार की जितनी भी काम है, चाहे वो जनगणना करना हो, चाहे समाज में जागरूकता का कोई भी काम हो, चाहे वो शराबबंदी से लेकर मतलब सरकार के अपनी प्रचार प्रसार करवाना हो, या बच्चों को लेकर रोड पर खड़ा होना हो, चुनाव करवाना हो, परीक्षा करवाना हो, इन तमाम काम इसी शिक्षक से करवाया जाता है। यहां तक कि अब हालांकि उस काम के अलग उनको मिलते हैं, लेकिन अगर स्कूल में ज्यादा देर कोई पढ़ाता है तो उसके वेतन अलग से नहीं मिलते। अब आ जाइए, तो जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे ही हम उनके बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक आपके समाज का ही है, और शिक्षक वो व्यक्ति है जो आपके बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए आया है। तो यह निश्चित है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने काम को कर रहा है तो मुझे उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पहले 60 दिन का छुट्टी ऐसे हो जाता था, और 52 को तो रविवार मिलता है टीचर को। 52 तो रविवार, तो ये तो ऐसे ही छुट्टी है भाई, हर रविवार तो 52, 365 दिन में 52 को छुट्टी। 7 छुट्टी ये होता था, जिसमें अभी क्या किया गया कि इसको 30 + 30 छुट्टी किया गया। 30 को पर्व त्योहार वाला छुट्टी है, 30 को गर्मी छुट्टी वाला कर दिया गया। लेकिन 30 को छुट्टी जो है अब नहीं मिलता है। गर्मी छुट्टी में बच्चा नहीं आएगा, लेकिन शिक्षक को आना है, और दक्ष अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाना है जो कमजोर बच्चे हैं। तो ये 30 दिन का छुट्टी टीचर का चला गया, तो टीचर इस वजह से नाराज हो गए। ये 30 दिन ये वाला मिलता है, तो टोटल मिलाकर 30 दिन ये छुट्टी, 52 को एतवार, तो 2 और 5 और 3 8, यानी 82 दिन उसको छुट्टी हुआ टोटल। तो अब 365 दिन में से 82 दिन को अगर मैं माइनस कर देता हूं, 5 में से 2 गया 3, और ये बच गया 16 में से, देखिए 16 में से 8 गया 8, बच गया 2, यानी 283। ये इसको आप 283 बनाइए, यानी कि 283 दिन ये ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि इनको ड्यूटी 1 to 5 वाला को 200 दिन करना है, 6 to 8 वाला को 220 दिन करना है। अब इनको 283 दिन जब ड्यूटी करवाया जा रहा है, ये क्यों नाराज नहीं होंगे, क्यों गुस्सा नहीं होंगे? और दोस्तों बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। आपको जब मैं बात बताऊं तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये सारे रूल हैं। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो इतना मैं बहुत सारा चीज पढ़ के थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा RTE की व्यवस्था करने के निर्देश इस अधिनियम में दिए गए हैं। इसके साथ ही इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावक का मूल्य कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 45 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अब देखिए 45वां कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो गया, राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट। अब दोस्तों इसमें एक चीज आपको और हम बताना चाहेंगे जो आपके लिए मेन है। देखिए RTE धारा 17 का प्रावधान है, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है। जैसा कि आप सुनते हैं कि आप बच्चों को छड़ी से नहीं पीटना है, शारीरिक दंड नहीं देना है। लेकिन आप बताइए सुबह के 6 बजे जब बच्चे आपके स्कूल में आते हैं और उनको 12 बजे छुट्टी मिल जाएगी, 1 बजे फिर टीचर वहां से जाएंगे। उस टाइम जब ये मार्च के बाद, आप जानते हैं मार्च के बाद आपको शुरू हो जाता है, अप्रैल में थोड़ी सी गर्मी, फिर मई जून में प्रचंड गर्मी अभी आपको देखने को मिलेगा।
अप्रैल में यहां पर क्या किया गया, गर्मी छुट्टी दिया गया सरकार का। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं मुखिया हूं, इसलिए मुझे बोलने का दायित्व भी बनता है कि मैं बोलूं, अधिकार तो आपका भी, आप बोल सकते हैं। तो समस्या इस बात की है कि जब मैं मुखिया था, पिछले साल आपने एक वीडियो देखा होगा, मार्च में कंबल भेजा गया था बांटने के लिए सरकार की तरफ से। हमारे यहाँ की गरीबों को 7 गो कंबल मेरे पंचायत को हिस्सा मिला था। मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा दूंगा, वो वीडियो अपलोड भी है। 7 गो कंबल बांटना था पूरे पंचायत में। वो भी कंबल आया था मार्च में कि गरीबों को देना है, क्योंकि ठंडा में तो गरीब के ठंडा लगता नहीं है, ओकरा जब ठंडा लगेगा तो गर्मी में, चूंकि मार्च में गर्मी, चूंकि ठंड खत्म हो ही जाता है लगभग, आप देखिएगा अप्रैल के में गर्मी शुरू होती है, लेकिन आप जानते हैं कि मई जून में प्रचंड गर्मी होती है। अब गर्मी छुट्टी खत्म हो गया। सोचिए कि अगर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा IAS अधिकारी हो, और आप सोचते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बढ़िया से सब कुछ चला सकता है, तो नहीं। समाज को चलाने के लिए जब तक आपके पास सामाजिक ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान बहुत महत्व नहीं रखता है मेरे दोस्त। तो इस बात को जानिए, अब जिस समय बहुत गर्मी है उस समय बच्चों को आप 12 बजे छुट्टी देते हैं। बच्चा 12 बजे धूप में जाता है घर, और टीचर 1 बजे जाता है। ये कैसा है, ये कैसा लॉजिक है आपका, ये किस तरीके से चला है? जबकि प्राइवेट स्कूल, अभी देख लीजिए प्राइवेट स्कूल में गर्मी छुट्टी शुरू हो रहा है जी, और सरकारी स्कूल में छुट्टी खत्म हो गया गर्मी वाला। ऐसे चलता है। के पाठक जी थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, और जो शिक्षकों को अगर आप इस तरह से परेशान करेंगे तो देखिए, शिक्षक और बच्चे हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षक हमारे बच्चे के भविष्य को बनाते हैं, तो शिक्षक को हम नाराज करके ना तो कोई जबरदस्ती किसी से ज्ञान दिलवा सकता है, और ना ही बच्चे को जबरदस्ती प्रेशर देके उसे हम पढ़ा सकते हैं। सुबह 6 बजे बच्चा पहुंचेगा, कितने बच्चे खाना पीना खा के आते होंगे, और उनको 12 बजे तक रुकना है। 10:30 बजे आप, और 10 और 10:30 बजे में उनको लंच दिया जाएगा स्कूल में, जो खिचड़ी खिलाए जाते हैं। सुबह 6 बजे से 4 घंटा भूखे बच्चा रहेगा। अब सोचिए क्या बच्चा वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो जरूरत है इसको समझने का, और तानाशाही तरीका नहीं होना चाहिए। आप तो अगर पढ़े लिखे हैं, इतने योग्य व्यक्ति हैं, तो आपको तो कम से कम समझना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आपने ये पहल किया कि बिहार के सरकारी स्कूल के व्यवस्थाओं को बदलने की जिम्मेदारी उठाई। हम लोग इस बात को सैल्यूट करते हैं, लेकिन इस तथ्य भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा शिक्षक समाज परेशान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे शिक्षक में सब निकम्मे हैं, उसमें भी कुछ लोग, दुनिया के किस डिपार्टमेंट में अगर पॉलिटिक्स है तो सब नेता ईमानदार नहीं होगा और सब नेता चोर नहीं होगा। पुलिस में सारा पुलिस ईमानदार नहीं हो सकता और सारा पुलिस चोर नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर की बात करें तो सारे डॉक्टर काम चोर नहीं हो सकते और सारे डॉक्टर ईमानदार नहीं हो सकते। शिक्षक में भी वो चीजें हैं, लेकिन ईमानदार लोग अगर सच में परेशान हो रहा है तो हमारा समाज गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आपसे अनुरोध है कि सिस्टम को बदलिए। कम से कम इस टाइम, अगर गर्मी का टाइम है तो 7, 7:30 बजे से बच्चों को स्कूल में बुलवाइए, और अगर 8 बजे से करिएगा, 2 बजे बाद जाएगा बच्चा, तक की दिक्कत है? स्कूल में उतना गर्मी नहीं लगेगा जी, बच्चा पढ़ लेगा। और जो टीचर परेशान हो रहे हैं, कई सारी दुर्घटनाएं हुई टीचर के साथ। हमारे पास बहुत सारे लोगों की फोटो वीडियो आई है कि सर तेजी से जाए के चक्कर में, चूंकि 1 मिनट लेट जाता है, 7 दिन की हाजिरी काटी जाती है, और उस 7 दिन की हाजिरी बनावे के लिए बीओ को देना होता है घूस। 10,000 से लेकर 20,000 तक घूस चल रहा है। तो क्या आप करप्शन को बढ़ावे आप देंगे इसमें? अब शिक्षक हो के अगर घूस दे रहा है तो समाज के लिए शर्म की बात है। और आप अगर ये चीज कर भी दिए हैं तो बीओ के संपत्ति की जांच करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि कहां से इतनी पैसा उनके पास बरस रहा है। उनके वेतन से 10 गुना पैसा दाएं बाएं से उनके पास आ रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और दोस्तों, शिक्षक हमारे समाज के विधाता है, हमारे बच्चों के जीवन बनाने वाले हैं। इसलिए जब शिक्षक गलत है, हम समाज के लोग उनके खिलाफ भी होते हैं, स्कूल में जाते, मैं भी जाता हूं, लेकिन जहां शिक्षक सही है तो शिक्षक का साथ देना भी हमारा धर्म बनता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।